दोबारा तो मैंने ले आया। और टीवी का जो मीडिया वाला है, मीडिया का तो मैं कम से कम 2 महीने से कंटिन्यू देखी। एक तो वो सुशांत केस वाला चला है, उसमें रिया ने ड्रग्स लिया। मैं सुबह शाम जितनी बार भी टीवी देखा ना, सिर्फ एक वो बुला रहे हैं कि रिया के आज ये बयान हो रही है, उन्होंने ड्रग्स लिया, उनके साथ ये था वो था, या फिर नाले टाइम का जो हमारे चीफ के साथ चल रहा है। उसने जहाज का दिखा दिया, हमारे पास ये है, उनके पास ये मिसाइल है, उन्होंने यहाँ पे ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन कहीं भी अपने इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, जो हमारे वर्ग की चल रही है, कहीं भी आज तक एक न्यूज़ नहीं आई। हाँ अभी तो बिना आगे हाँ वो गए झांसी की रानी, भाई वो जो मराठी है वो है। अरे उनको तो देख रहे हो, वो तो फिर भी कहीं सेटल बैठे हैं। इनका तो देख लो, जो कम से कम 2.5-3 लाख लोग अभी भी सड़कों पे बैठे हुए हैं। तो कहीं भी ये मीडिया वालों की एक वो है, जो हमारा यहाँ पे जेल भरो आंदोलन था, तो आपको शायद नहीं पता कुछ लोगों को, वो सिर्फ कैथल तक ही सीमित रहेगी न्यूज़। ना वो कुरुक्षेत्र गई, कुरुक्षेत्र हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, ना करनाल गई, किसी भी पेपर में वो न्यूज़ नहीं थी। हमने खुद न्यूज़ वालों से भी पूछा, कहते हमारे पास ये न्यूज़ हम आउट की नहीं लगाते, हम सिर्फ इस की लगाते। तो जो मीडिया ही सीमित है एक उस तक कि हमारी न्यूज़ को वो आगे तक भी नहीं पहुंचा पा रहा। जब हम लोगों तक ही नहीं अपनी बात पहुंचा पा रहे, तो ये गवर्नमेंट तो हमारी क्या सुनेगी। जब हम खुद सारे वर्ग, मजदूर वर्ग इकट्ठा होकर अपनी एक स्ट्रेंथ दिखाएंगे ना गवर्नमेंट को, तब जाके इनको अकल आएगी। क्योंकि जो हमारा ज़मीनी स्तर का काम है, यहाँ से बंद होगा तो ऊपर तो अपने आप ही बंद होएगा। अगर हम नीचे से काम करते रहेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं कहते ले हमने तो हटा देंगे। अगर 4,000 में आप काम कर रहे हैं, हमारे बीच में से भी बहुत सी ऐसी हैं। अब हमारे पास अटेंडेंस लगा रहे थे, जैसे पीटीआई के साथ में यहाँ लोग बैठे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी पेपर दिया। ऐसे ही हर एक वर्ग में होते हैं कुछ लोग कि वो वैसे तो साथ खड़े रहेंगे आपके, लेकिन जिस टाइम मेन टाइम आता है ना आपके सपोर्ट करने का, वो पीछे से भाग जाते हैं। कहने का तू तो लड़ ले, और जिस टाइम वो लड़ने ना तो काफी तो कोई नहीं होगा, तो वो काम करते हैं वो लोग। लेकिन जब आप लोग इकट्ठा होकर सारे वर्ग, जिसमें आशा भी आ गई, आंगनबाड़ी भी आ गई, आप मनरेगा वाले भी आ गए, और जो नगर पालिका वाले भी आ गए, मतलब सब भी जितनी भी हमारी ट्रेड यूनियन है, अगर इकट्ठा होकर चलेंगे ना तभी हमारा कुछ होगा। अगर अलग अलग बैठ गए ना, एक यहाँ बैठ गया एक वहाँ बैठ गया, कुछ नहीं होगा। तो अगर कुछ करना है, अगर सरकार को आगे उनकी खोलनी है ना, तो हमें इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। और उसके लिए आज की जो हमारी स्ट्रेंथ है, ये भी बहुत कम है, ठीक है ना। क्योंकि हमारी कम से कम यहाँ 7 ट्रेड बैठी है अपनी सीटू की 6-7 यूनियन है। 7 यूनियन है, 7 में भी ये बहुत कम पॉपुलेशन है, ठीक है। तो जो भी आपके प्रधान है, नेता है, वो इस चीज़ को मेरी साइड से पर्सनली मैं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा इस पर ध्यान दे। क्योंकि अगर हम अपने ही बंदों को नहीं यहाँ पे लेके आ सकते, आप तो क्या करें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस बात पे गौर जरूर करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार रखे हैं साथियों। उन्होंने ये भी बताया कि आज जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं, रोजगार का, महंगाई का, ठेकेदारी प्रथा के तहत शोषण का, इन मुद्दों से में तो बैठे हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर जे नहीं कोई सुनवाई करेगी, सारे पिंड वाले लोग इनका साथ देंगे। आपको ये वीडियो दिखाने का मेन मोटिव ये था कि हमने कितना संघर्ष करा, और संघर्ष करने के बाद ही हमारे जो फिक्स हुए हैं थोड़े बहुत पैसे, तो वो संघर्ष के बाद हुए। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, कट्टर पट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बड़े बाबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राणा की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बाबा की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब 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 इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब
ग्राम करवा मर गया चल गया मर गया खट्टर भूख दे कीड़े पड़ गए सारे मुर्दाबाद स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद बीजेपी सरकार की फाइल कर दो ज्यादा चढ़ गया चलाएं बीजेपी सरकार गली गली में बोलेंगे बीजेपी की पोल खोलेंगे महंगी शिक्षा इलाज भी महंगा वेतन खा के नौकरी खा के मोदी कट्टड़ आवाज दो हर साल जुल्म की टक्कर में अभी तो ली अंगड़ाई है इनकलाब जिंदाबाद भाईचारा जिंदाबाद आवाज दो। ये उस टाइम के धरने प्रदर्शन की वीडियो है जब आप सरकार तय मजबूर होकर रोडा पर उतर गए थे। और मैं आपने बताऊं जब आप रोडा पर उतरे थे जदे आपने कुछ पै लिया था इब भी मैं था ना सारी बहनों ने यही बात कहूँ उस टाइम अपना तो रोकने खातर पुलिस भी कम पड़ गई थी लेकिन फिर भी मेरी बहन बहुत से जत्थे तोड़ कर आगे निकली थी और ओढ़ा बैठ कर सड़क के ऊपर नारे लाए थे। यह बात मैंने लगा सारी बहना का अच्छी तरह याद होगी। जे मैं अपने एक चीज़ तक वाकिफ करवाऊँ जे आप छोटे कदम भी उठावांगे नहीं जब जाकर आप इस सरकार पर तो कुछ लेकर मर जाएंगे। लेकिन अगर आप ही ये चीज़ नहीं सोचेंगे नहीं कि कोई बात नहीं जितना अपने पास है उसमें गुजारा करो। आपने एक बात का पता होगा कि जो ईब तक तो आप 10-10 15-15 साल हो गए नौकरी करने लग रहे हैं अपना तक कर्मचारी तक का दर्जा नहीं दे रखा सरकार ने। तो आप सीधा सानू समझ को एक वॉलंटियर आप समझो एक अपना न तो एक वॉलंटियर बोल कर और यहाँ तक सीमित रख ले हैं सारा जितना काम है जितना भी एक निम्न स्तर पर काम हुआ वो सारा आशा वर्कर पर लिया जावा। इस बात का सबने बेरा जितना संघर्ष करके आप उरे तक पहुँचे हैं नहीं उतना ही संघर्ष करके अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लेनी जब भी धरना प्रदर्शन होगा सारी बहन मेरी समय पर पहुँच जाए टाइम पर पहुँच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच जाए जदे तो सरकार अपनी बात सुनेगी प्रेशर बनाएगा सरकार के ऊपर। लेकिन बात यह हो जाए कि कुछ बहन तो पहुँच जाए और कुछ बहन को नहीं पहुँचती हैं फिर उनकी वजह से वह जो उनसे पहुँचने वाली हैं उन्हें वहाँ भी डिमोटिवेट हो जाए उनका भी मनोबल गिरा। इसलिए देखियो अपने जो नेता थे नहीं उस टाइम के मैं अपना नाम भी गिनाऊँ और तो बहुत सारे नेता थे जब अपन ने उस टाइम कोरोना काल में भी काम कराया था। एक और बात बताऊं पकड़ कर लोगों के टिक्के लगवाए थे। क्यों लगवाए थे? क्योंकि एक सरकार ने एक काम सौंप दिया था अपना तय आप उस काम ने जिम्मेवारी तय करने के लिए आगा आए कर दे सारी चीज़ों में। और जिस तरह भी अपना तो कोरोना का काम सौंपा था नहीं देखियो किस तरीके था अपना कोरोना में लोग पकड़ कर बैठा का मनाए थे कि आप कोरोना के टीके लगवाओ। यहाँ अपन सारी चीज़ नहीं वैसे ही नहीं करी है। जब अपन इतना संघर्ष कर लिया नहीं कि थोड़ा सा संघर्ष और कर लो बहनों क्योंकि अपना जो मानदेय है बिल्कुल कम है। एक
दिहाड़ी मजदूरी वाला है नहीं, उससे भी कम अपना मान दिया पड़ा है। आपने भी बेरा एक डिलीवरी केस गिला है, आपने 2-2 3-3 दिन लगाने पड़ जाए। और आपने के बेरा मतलब आप खुद समझदार हो इस चीज़ के प्रति कि जब आप डिलीवरी केस न लेकर जावा, वो प्राइवेट में भी हो जाए, सरकारी में आप इतने दिहाड़े भरा, सरकारी में ना हुआ वो प्राइवेट चला जावा तो वो भी आशा वर्कर नहीं बोल रहे हैं, वहाँ क्लास भी आशा वर्करां की लग है। ये आपने मेरा जब आपने इतना काम कर लिया, अरे ये जितनी पुरानी वीडियो थी नहीं मेरे पे, मैंने इस कारण तो डाली है ताकि आप बहना के अंदर वो जज्बा आवे। चल रहे हो सारे अधिकारियों को भी पता, सारे अफसरों को भी पता, सरकार को भी पता, झूठी रिपोर्ट जो मर्जी पहुंच जाए, पर जेड़ा काम आशा वर्कर कर दी है वो कोई कर ही नहीं सकता, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर आ जाए या सुपरवाइजर आ जाए, कोई भी आ जाए। और ठीक है बेचारियां बैठिया लवा देंगे, चलो लवा लेन, जो भी उन्होंने भी ड्यूटी है चीज की, आप उन्होंने भी लड़ाई नहीं करनी किसी तरह। आप सिर्फ तो सिर्फ कोई अपना के अंदर बिंदु की असी जितना है, असी अपनी लड़ाई जितनी है ते जितनी ता जा सकती है एकता दे नाल। ते एकता किवें बढ़ेगी, एक दूजे नूं क्या करो भी भैणे चलिया बिना गुजारा नहीं होना। हुण जे मेरे वर्गी फिर कह देगी तो ओहदा गुस्सा ज्यादा लगेगा, जेकर तुसी आपस में कहोगियां ते ओहदा नहीं गुस्सा लगेगा एक दूजे नूं। जे असी कह देने ना भी हाँ भी भाई तू चलदी नहीं, इन्ने दिनों तो आई नहीं, पर जेड़ा इन्ने दिनों तो नहीं आया, जेकर उन्होंने कह दिता ते बंदे नूं जे गलती करनी आउंदी है ते गलती के बारे सही सुनना भी जरूर ओहदे अंदर हिम्मत होनी चाहिए है। मैं कोई गलत काम किया, मैनू जे कोई टोकेगा कहेगा तो मैनू खुद बंदा ही असली वो है जिन्होंने अपनी गलती का पता हो। जेकर मैं नहीं 2 महीने तो आई तो मैनू एहसास होना चाहिए भाई कोई गल नहीं, आप आए नहीं, अज तुसीं मैनू कहता, अज के बाद हुण मैं नागा नहीं पावांगी, आवांगी, एबसेंट नहीं होगी मेरी, ये गल मननी चाहिए। पर मननी नहीं, उल्टा ये कहना भी तुसी मैनू टोक दिता, मैं आई सी मैनू कहता, कहना तो पवेगा ना। देखो जदों तक बंदे नूं ठोकर नहीं लगदी, बंदा कभी भी सुधार नहीं अपने जीवन में लेके आउंदा। गलतियां हुंदियां, ठोकरां लगदियां, सुधार आउंदा, जीवन ही तां बनदा बंदे दा, ठोकरां लग के वधना पैंदा अगे नूं। और सभी बहनों तक मेरी विनती है, धरना प्रदर्शन में ज़रूर तो ज़रूर पहुँचे करो, क्योंकि आपने बेरा कितने ज़्यादा मतलब सारे इस बात के प्रति अलर्ट हैं। सुषमा ने भी उस दिन एक के बात कही थी कि जब तक आप धरना प्रदर्शन में नहीं आओगे नहीं, तब तक अपना कुछ भी समाधान नहीं हो सकता। समाधान ना प्रेशर बनता सरकार पर बिना लड़कियां के आए। फिर लेकिन बात जो सी हो जाए नहीं, यह हो जाए कि कुछ मेरी बहन काम करे जाए और कुछ मेरी बहन काम करें भी हैं वहाँ, और लेकिन फिर वही बात है उसका पैसा भी अपना को नहीं चढ़ता है। ये बाप मैंने एक बात बताओ, जब आप जिस भी फील्ड में आप काम करने लग गए, अगर अपना तो उस फील्ड में मान दे और इज्जत ना मिले तो फिर अपन है उस काम करने का तो फ़ायदा क्या है। कुछ मेरी बहन बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा रिज़ाइन देने लग रही हैं। क्यों करने लग रही हैं? क्योंकि ऑनलाइन काम का लोड अपने सिर का ऊपर जमा अच्छी तरीके तक घर करने लग रहे हैं। ऑनलाइन आपने मेरा हरेक काम ऑनलाइन हो गया। अपना तो फ़ोन कद मिले थे तो आप कमेंट में भी नो बता दियो किस टाइम अपना तो फ़ोन दे गए थे, और उन फ़ोन में देने के बाद दोबारा सरकार ने किसे भी प्रकार का अपना तो फ़ोन तो रिलेटेड हेल्प करने की कोशिश करी है। अपना तो फ़ोन दे दिए, फ़ोन देने के बाद यो काम करो। आपने मेरा 5-5, 7-7 साल हो गए फ़ोन दे रखे थे, वहाँ फ़ोन अब तक चले जाएंगे। और फ़ोन तो दूर की बात है, आपने बेरा सरकार का जो प्रेशर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके का है। अगर आप ऑनलाइन काम का विरोध करांगे तो फिर सरकार अपना पे एक दबाव डाल दिया है कि आपने तो फ़ोन प्रोवाइड करवा रखे हैं तो आप ऑनलाइन काम क्यों नहीं करते। एक छोटी सी बात मैंने नू बताओ, जो आपने फ़ोन दिए थे वो हमारे फ़ोन कितने साल चल जाएंगे। एक फ़ोन की जो वारंटी हो है नहीं वह 5 साल तक भी को नहीं होती। 3 साल में बंदा ने फ़ोन बदलना पड़ा है। लेकिन आपने एक बार फ़ोन देखा दोबारा तुम्हारे तक कोई फ़ोन नहीं प्रोवाइड कराए, कोई हमारे तक टैब प्रोवाइड नहीं करवाए। और फिर जब मैं मान दे बढ़वान की बात कहाँ तो आप हमारे तक एक बात कह दो
कि मानदेय तो उनका बढ़ेगा जो कर्मचारी जिस तक कर्मचारी का दर्जा दे रखा हो। आप तो एक वॉलंटियर हो, वॉलंटियर के उस तक काम करो। तो फिर आपने भी एक बात मैं बताना चाहूँ बहना ने, जब तक सरकार आपने वॉलंटियर मानने लग रही है नहीं, वॉलंटियर का मानदेय भी दो। आप इंसेंटिव पर मरता काम करवाने लग रहे हो और जितना भी काम मरता लेने लग रहे हो नहीं, उतना काम एक नॉर्मल बंदा पर आप लेकर देखो तो आपने पता चला कि किस तरीके से। और जिस बहन की डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाए तो भी आशा वर्कर ने डांट दे ही जावे। क्यों दे ही जावे? अगर किसी बहन का एरिया में किसी बच्चा की डेथ हो जाए तो भी आशा वर्कर एएनएम का कसूर होगा। मेरा तो यह बात नहीं समझ मान दी, जब एएनसी तक लेकर और पीएनसी तक डेथ तक जन्म तक लेकर और मृत्यु तक का काम आशा वर्कर साथ में मिलकर करने लग रही है, तो आशा वर्कर तक वहाँ हक क्यों नहीं दे जाते जो अपना न चाहिए हुआ। और जहाँ तक है पढ़ी लिखी आशा वर्करां की बात मैं आपने दिखा दूँ, अपना ही बीच में डबल MA और तो और के कहूँ मैं आपने BEd और पता नहीं ANM GNM पता नहीं कितनी आशा वर्कर जो डिग्रियां लेकर बैठी हैं और वहाँ सिर्फ एक आशा वर्कर का ही काम कर रही हैं। हमने पता यह समाज की सेवा है और उस नाम हम बखूबी निभाने लग रहे हैं। लेकिन सरकार तो एक बात कहना चाहवा कि बच्चे अपने भी हैं, जिस तरीके से आप मर तक कहने लग रहे हो नहीं भाई एक वॉलंटियर रूप में काम करो, या तो समाज की सेवा है हम उस सेवा न करने लग रहे हैं। लेकिन अगर मारे बच्चा ना आप पाल दो, मारे बच्चों की जिम्मेवारी आप ले लो, यहाँ तक कि हमारी बच्चों की नौकरी की जिम्मेवारी आप ले लो। अगर सरकार इन जवाबों के प्रति जवाबदेही है तो हम सेवा समझ के ये कार्य करने लग रहे हैं और कर लेंगे आगे। लेकिन यहाँ तक कि आज तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं माएँ नहीं सेफ मम पढ़ रही हैं, जो सी पढ़ रही हैं बहन माएँ रोडा पर धक्के खाने लग रही हैं। और फिर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा भी मामे देवा। लोगों ने मीटिंग में जा जाएगा माम समझावा कि बेटियां ना बचाओ और बेटियां ना पढ़ाओ। ईब तो मेरा नू आवे यो नारा जो दिया था नहीं पानीपत में, यो भी मैंने तो झूठा लगने लग गया। और यहाँ जोन सी बेटी पढ़ रही हैं वह रोडा पर लाल कपड़े पहने लाल सूट पर कर फिरन लग रही हैं। इस सरकार ने थोड़ी ही भी नू शर्म नहीं आती कि जितनी बेटी बचा रखी हैं पहले इनका भविष्य सिक्योर कर दें, उसके बाद में अगली बेटियां ने बचाना खातर। इसलिए जो भी आगामी प्रोग्राम होगा वो ग्रुप में डाल दिया जाएगा और आप उस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचो। जितनी ज़्यादा पहुँचोगे उतना सरकार पर दबाव पड़ेगा और उतना ही अपना हक है जो अपना तय दिया जाएगा। बात तो मेरे तो आप लोगों तक बहुत ज़्यादा बताना जी करा, लेकिन इवनी वीडियो का एंड आना ना हो रहा, फिर आप धरने की तरफ चल दिए थे नहीं, अब उनकी सुन लिया। जो ईब अपना धरना प्रदर्शन हो रहा था नहीं, यह संख्या उस धरना प्रदर्शन की है। और मैं आपने बता दूँ जितनी मेरी बहन पूरा इकट्ठी हुई थी नहीं, उस तक दुगनी अगला प्रदर्शन में इकट्ठी हुई। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। 6000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। नहीं डरते तेरी गुर्की से, खींच लेंगे खुशी से। लुट्टू टोड़ा हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। रोटी कपड़ा और मकान वो सरकार ने कमी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। लुच्चा गुंडा बेईमान कैथल वाले ग्रुप में घेर दूंगे सारे देख लिए छोड़ो।